जय श्री राम। देखिए, चाइना ने एक शिकार और फंसा लिया है, उसका नाम है कोलंबिया। क्या है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और कैसे चाइना गरीब देशों को लोन दे करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, आज की वीडियो में हम इस बारे में ही जानेंगे। तो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसी को ही बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भी इसी को ही बोला जाता है। चाइना कहता है कि मैं पूरे विश्व से, पूरे संसार के साथ व्यापार करता हूं, इसके लिए मुझे रास्ते चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां से हम व्यापार कर सके। जैसे किसी भी देश में कोई भी सामान पहुंचाना, यहाँ पर कोई भी देश है जैसे पाकिस्तान है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में सामान पहुंचाना, तो पाकिस्तान में ये क्या कहेगा कि मैं एक रोड बना दूंगा, अब उस रोड के थ्रू मैं सारे पाकिस्तान में अपना व्यापार करूंगा, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाऊंगा। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर एक बंदरगाह भी बना दूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे अब समुद्र के रास्ते से व्यापार करने में आसानी होगी। बंदरगाह क्या होता है? देखो, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े सामान के जहाज, वो किस में लाए जाते हैं? पानी के जहाजों में लाए जाते हैं। उसी जो पानी के जहाज एक जगह पर आकर के रुकते हैं, उस जगह को बोला जाता है बंदरगाह। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन चली धड़ 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 धड़, अब वो आकर के कहीं तो रुकेगी, वो कहां पर रुकती है? स्टेशन पर रुकती है। तो ऐसे ही क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। अब जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, वो जहां पर आकर रुकते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? बंदरगाह। यानी कि बड़े बड़े जहाजों का स्टेशन को ही क्या बोलते हैं? बंदरगाह। अब ये क्या करता है, चीन अलग अलग देशों में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, वहां पर उनके बंदरगाह बनाता है, उनको लोन देता है, और जब बंदरगाह के वे पैसे नहीं दे पाते, उनका क्या कर लेता है, जमीन कब्जा लेता है। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पर एक हमारा देश है, ये हमारा प्यारा सा भारत, यहाँ पर एक देश है श्रीलंका। अब इसने क्या करा, ये श्रीलंका हो गया, ये मान लो श्रीलंका है। अब इसने क्या करा, श्रीलंका को देना शुरू किया, सपने दिखाने शुरू करे। सपने कैसे? कि भाई देख, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका देख, यहाँ पर ये क्या है, सागर है, ये इंडियन ओशन है, तो यहाँ से अगर कोई जहाज चलेगा ऐसे ऐसे जाएगा, तो उसको यहाँ पर बहुत सारा फ्यूल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, उसको आकर के कहाँ पे रुकेगा, वो तेरे बंदरगाह पे आके रुकेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर तेरे को बहुत ज्यादा बिजनेस होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर तेरी जगह पर, तेरी बंदरगाह पर आकर रुक रहा, तो वहां पर तू उससे पैसे लिए या किराए लिए, जो भी लेगा, इससे तेरे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो तू एक काम कर, यहाँ पर एक पोर्ट बना दे, यहाँ पर क्या बना दे, एक बंदरगाह बना दे, उससे तेरे को फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, क्योंकि मुझे भी तेरे से व्यापार करना, तो मैं अपना सामान डायरेक्ट यहाँ पर तेरे बंदरगाह पर उतारूंगा। अब श्रीलंका को देखने लगा, अरे वाह, इतना सारा फायदा है, यानी कि बिजनेस में फायदा है। ऐसे ही को जो ये मोटिवेशन वाले अपना कोर्स बेचते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। वो बिजनेस से क्या करेंगे, अपने खाएंगे, उनका काम, अपना काम निकालने के बिजनेस के आपको सपने दिखाएंगे कि बिजनेस में ये फायदा है, बिजनेस में ये फायदा है, बिजनेस करोगे आप करोड़पति बन जाओगे। और उनका क्या करोगे, बिजनेस, हाँ मुझे भी बिजनेस सीखना, मुझे भी क्या करेंगे, हम कोर्स खरीद लेंगे 20,000 का। अब आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो या ना हो, उसका 20,000 रुपए बन गए। अब इसी तरीके से चाइना भी क्या करता है, बिल्कुल सेम काम करता है। वो क्या कहेगा, अब तो बिजनेस कर। अब यहाँ पर ये सोचेगा कि हाँ यार, बिजनेस तो बढ़िया है, ये यहाँ पर एक बंदरगाह बना देना चाहिए। पर ये कहेगा कि देख भाई चाइना, अब तन्ने मेरे को रास्ता तो दिखा दिया कि मुझे बंदरगाह बनाना चाहिए, पर बंदरगाह बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, कहाँ से लाऊं? तो चाइना कहेगा, देख भाई, मेरा भी फायदा है इसमें, क्योंकि मुझे भी तेरे साथ व्यापार करना, तो थोड़ा बहुत पैसा सो मैं दे दूंगा, थोड़ा बहुत पैसा तू अरेंज कर, ठीक है? तो ये कहेगा कि अगर इस बंदरगाह को बनने में 100 रुपए लगेंगे, तो यानी कि 50 रुपए तो मैं दे रहा, 50 रुपए तू दे, और दोनों मिल करके बंदरगाह को बनाएंगे, ठीक है? और दोनों का फायदा होगा इससे। अब जैसे ये 50 रुपए तो ये तो दे देगा चाइना, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 50 रुपए देने में श्रीलंका की फिर से हालत खराब होगी। श्रीलंका फिर से कहेगा, भाई देख, मेरे पास तो 50 भी नहीं है, तो मैं कहां से लाऊं पैसे? तो फिर से चाइना बोलेगा कि देख यार, ऐसा है कि जो बिजनेस है ना, उसमें पैसा वैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि तू 50 रुपए भी मेरे से ले ले, कर्जे पे, लोन पे ले ले। तो ये क्या करेगा चाइना, ये 50 रुपए भी इसको क्या कर देगा, कर्जे पे, लोन पे दे देगा। तो यहाँ पर सारा का सारा पैसा किसने लगाया, चाइना ने। 50 खुद से लगाया और 50 रुपए लोन दे करके लगाया, किसको, श्रीलंका को। अब ये क्या करेगा चाइना, ये जो पोर्ट है वो बनने वाला है। अब पोर्ट ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बन गया, अब उसके लिए क्या करते हैं, टेंडर छुटते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के टेंडर में भाग लेती है। टेंडर का क्या मतलब है कि अगर सरकार को कोई काम बनवाना हो, रोड बनवाना हो, फ्लाईओवर बनवाना हो, तो वो एक कंपनी को बोलेगी कि जो सबसे सस्ते में इस फ्लाईओवर को बना करके देगा, उसको हम ठेका दे देंगे और फिर तुम्हें ये बनाना होगा, ठीक है? इस तरीके से क्या चलता है, सरकार का काम चलता है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इस पोर्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी आएगी और कहेगी मैं 100 रुपए में बना दूंगी इस पोर्ट को। फिर दूसरी कंपनी आएगी मैं 90 में बना दूंगी, तीसरी आएगी मैं 80 में बना दूंगी, चौथी आएगी कहेगी मैं 70 में बना दूंगी। इस तरीके से 4-5 कंपनियां इसमें भाग लेगी। अब जो सबसे कम में बनाने के लिए इस पोर्ट को यानी कि बंदरगाह को तैयार होगा उसको ठेका दे दिया जाएगा कि अब तू बना। अब जो ये सबसे सस्ती कंपनी है, जो सबसे सस्ती कंपनी है वो श्रीलंका की हो ही नहीं सकती। क्यों? ये क्या कौन सी कंपनी होती है? ये चाइना की कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि चाइना में हर चीज सस्ती है, लेबर मजदूरी वहां पे सस्ती है। चाइना में बहुत सारे सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारी स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, बहुत सारी जो लोहे की फैक्ट्रियां है। इसलिए यहाँ पर जो चाइना की कंपनी है उसको सारा का सारा माल चाइना सरकार सस्ते में दुआ देगी। सीमेंट चाहिए सस्ते में, लेबर चाहिए सस्ते में, स्टील चाहिए सस्ते में, सारी चीजें क्या मिल जाएगी? सस्ते में मिल जाएगी। तो ये कंपनी क्या होगी? सस्ते में इसको बना करके तैयार कर देगी। वहीं जो श्रीलंका की कंपनी होगी उसको जब चीजें महंगी मिलेगी तो वो क्या कहेगी कि मुझे महंगे में ही बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट किसको मिल जाएगा? चाइना की कंपनी को मिल जाएगा। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ चाइना का? देखो उसने क्या लगाया, 100 रुपए लगाए, 50 अपने 50 लोन पे, ठीक है। अब वही 100 रुपए लगा करके बंदरगाह तैयार किया, ठीक है। अब वो जो इस बंदरगाह को तैयार करेंगे कौन? फैक्ट्री किसकी लगी? फैक्ट्री में से लोहा किसकी में से आया? चाइना की में से आया। मजदूर किसके लगे? चाइना के लगे। स्टील किसकी आई? चाइना की आई। तो सारा का सारा पैसा फिर से वो पैसा जितना भी लगा था वो किस में चला गया? चाइना के पास चला गया। तो यहाँ से चाइना का पहला फायदा ये हो गया कि जितना पैसा उसने श्रीलंका को दिया था वो सारा का सारा पैसा चाइना के पास दोबारा से आ गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? अब ये कहेगा कुछ टाइम तक तो चलने देगा, फिर 10-15 साल बाद कहेगा देख भाई अब तेरे पे जो मैंने तुझे 50 रुपए ये कर्जा दिया था अब इसको वापस कर दे, बहुत टाइम हो गया। अब वापस कहां से करे? ये तो बिजनेस सोच रहा था कि मेरा बिजनेस बन जाएगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, पूरी दुनिया मेरे को सलाम ठोकेगी, ये है वो है फलाना है ढिकड़ा है। तो इस तरीके से सोचा था, पर ये बंदरगाह चला ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई जहाज आकर रुका ही नहीं। तो यहाँ से फायदा इसको श्रीलंका को हुआ ही नहीं। अब ये क्या करेगा कि भाई देख तेरा तुमने बंदरगाह बनाया वो चला ही नहीं, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, वो उसमें घाटे में चल रहा वो, और तो मैं इस लोन को नहीं चुका सकता। तो अब ये चाइना क्या बोलेगा कि देख तेरे पर लोन नहीं चुकाया जा रहा ना, तू एक काम कर मेरे को ये बंदरगाह ही दे दे, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना ने क्या ले लिया? ये जो बंदरगाह बनाया था इसको अपने अंडर कर लिया। 100 साल के लिए 99 साल के लिए लीज पे ले लिया कि अब ये बंदरगाह किसका है? चाइना का बंदरगाह है। इसी तरीके से ये अलग अलग देशों को ऐसे ही कर्जा देता है और फिर उनको फंसा लेता है। अब फंसा करके ये जगह जगह जाता है और वहां पर जैसे कोई देश पैसे नहीं दे पाया तो उसकी जमीन ले ली और कहा कि मैं यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाऊंगा, अपनी आर्मी को यहाँ पर रखूंगा। इसी तरीके से दूसरे देश के साथ भी ऐसे ही वहां पर उसकी जमीन छीन ली। अब यहाँ पर ही इसी तरीके से यहाँ पर इसने जो है पाकिस्तान को फंसा रखा है। ये एक रोड बनाने वाला है इसी प्रोजेक्ट के तहत, इसको बोलते हैं CPEC, सी से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसी तहत पाकिस्तान को भी ये लगातार कर्जे पे कर्जा देता जा रहा है इस रोड को बनाने के लिए, और आने वाले समय में जब पाकिस्तान इसका कर्जा नहीं उतार पाएगा तो ये इस रोड को भी खपा लेगा और कहेगा कि मुझे और जगह दो, मुझे क्या करना, अपनी आर्मी यहाँ पर बिठानी है ताकि वो क्या कर सके। इधर तो चाइना की आर्मी है ही, अब इधर भी अगर चाइना की आर्मी आ गई तो वो भारत को काउंटर करना चाहता है इस तरीके से। तो ये तरीका है चाइना को दूसरे देश को फंसाने का। अभी कौन सा देश फंसा है उसमें? तो वो है कोलंबिया। अब ये कोलंबिया कहाँ है? देखो ये हमारा क्या है, वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7 महाद्वीप है ये। अब 7 में से ये हो गया ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। अब इस नीचे वाले जो साउथ अमेरिका है इसको ही हम ऐसे बड़ा करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, ब्राजील हो गया और वेनेजुएला हो गया, और इधर है कोलंबिया। तो ये कोलंबिया देश है। अब इसको चाइना ने अपने जाल में फंसाया है और आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि जब ये कोलंबिया इसका कर्जा नहीं दे पाएगा तो ये इसकी भी जगह यहाँ पर खपा लेगा। अब ये चाइना क्यों चाहता है? देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, ये अमेरिका है US, और यहाँ पर चाइना है। अब इन दोनों के बीच में व्यापार की जो जंग है वो चलती रहती है, यानी कि हम ज्यादा व्यापार करेंगे, हम ज्यादा व्यापार करेंगे,
ये दोनों आपस में इसीलिए लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका से यहाँ के आसपास कोलंबिया ज्यादा पास है, पर ज्यादातर बिजनेस ये किससे कर रहा है? चाइना से। इतनी दूर होकर भी चाइना यहाँ पर जो अमेरिका के आसपास के देश है उनके साथ बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना फायदा देख रहा है और वो इससे, अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। अब आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना।